हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन फार्मिंग एडवेंचर। आज बात करेंगे गुआवा प्लांट्स के बारे में और पूरा डिटेल्स, ताकि आपकी सारी क्वेश्चंस, सारी क्वेरी ख़त्म हो जाए। होप कि इसके बाद आपकी सारी क्वेरी ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं ये प्लांट दिखा रहा था। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट्स प्लांट के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि ओवरऑल प्लांट्स के लिए चाहिए। वो है NPK। आई थिंक जो भी प्लांटिंग करते हैं, प्लांट शौकीन है, वो इतना समझते हैं NPK के नाम से प्रोडक्ट आते हैं। तो NPK काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है प्लांट NPK की, क्योंकि NPK के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट आते रहते हैं मार्केट में, जो कि फर्टिलाइज़र हो गया या वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी। NPK के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। कंटेन NPK, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल, सब कुछ करके प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। अमरूद के लिए, सॉइल के लिए pH मान 5.5 से लेके 7.5 सीटेबल रहता है इसके लिए। और pH के नाम से लोग एक डर सा रहता है, पता नहीं क्या क्या है ये pH। तो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। ये होता है पोटेंशियल हाइड्रेशन। तो आप इससे डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप pH मान भी अगर ऊपर नीचे है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल से डिपेंड करता है आप क्या सॉइल मिक्स कर रहे हैं इसमें। और pH मान भी चेंज हो सकता है जैसे जैसे आप चीज़ें वर्मी कंपोस्ट या दूसरी चीज़ें मिक्स करते हैं या दूसरी सॉइल मिक्स करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो रहा pH। अब बात करेंगे हम NPK का। NPK में N मीन्स होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पेड़ पौधों की ग्रीनरी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है मोस्टली, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए ग्रीनरी, क्योंकि क्लोरोफिल का जो फंक्शन है वो नाइट्रोजन स्टिमुलेट करता है, क्योंकि पौधों के अंदर जो ग्रीनरी देख रहे हैं ये क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि जब भी सनलाइट इनकी लीव्स पे पड़ती है, जब सनलाइट इनकी पत्तियों पे पड़ती है किसी भी प्लांट के, किसी ट्री के, तो ये सनलाइट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और नाइट्रोजन, जैसे कि आपने कुछ और ह्यूमन के लिए सुना होगा, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो नाइट्रोजन का फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, बाई चांस अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए प्लांट में, तो जैसे कि आपने समझा कि अगर
नाइट्रोजन सही रहेगा तो पौधे में ग्रीनरी रहेगी, क्लोरोफिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सनलाइट जब पत्तों पे पड़ती है तो उस सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा अमीनो एसिड्स कंटेंट्स रहते हैं इसमें, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, ग्रीनरी के लिए, ब्रांचेस के लिए, लीव्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी अगर हो जाए, नाइट्रोजन अगर कम हो जाए, तो आप समझ सकते हैं जहाँ ग्रीनरी होने पे हो रही थी, अगर नहीं होगी तो ये पत्ते येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, या पत्तियों का साइज़ जो नेचुरल जो साइज़ होता है उससे छोटा साइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पत्तियों का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, फूड्स कन्वर्ट बनाना के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये इसकी ग्रोथ ऑब्वियसली रुक जाएगी। तो नाइट्रोजन का फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो कि आसानी से मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें महंगी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस का काफ़ी नाइट्रोजन की तरह ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है प्लांट में। फोटोसिंथेसिस में जो की कंपोनेंट्स रहते हैं, डीएनए और आरएनए, जो कि इसकी जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे इनके सेल्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि इसकी छोटे छोटे यूनिट्स जिसको सेल्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे से, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और ये ही रेस्पॉन्सिबल है इनकी लीव्स के डेवलपमेंट, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए। अच्छी फ्रूटिंग के लिए फॉस्फोरस इम्पोर्टेंट है, इसलिए फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देते हैं। और बस इसके नाम पे बहुत सारी चीज़ें पैक्स में बिकती रहती हैं कि फॉस्फोरस ये इतना हो गया, और जबकि ये ईजीली छोटे से सस्ते से वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग में मिल जाता है। बट क्योंकि काफ़ी रेस्पॉन्सिबल है फ्रूटिंग के लिए, सीड्स प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फास्फोरस का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। अगर कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए, तो पौधा बड़ा तो होगा, बट बड़ा होने के बावजूद उसका सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर फ्लावरिंग होगा भी, फ्रूटिंग होगी भी, तो बहुत ही कमज़ोर होगा। तो फास्फोरस फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, डार्क ग्रीनेस के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का समझा। नेक्स्ट हम समझते हैं पोटेशियम, जो के कहते हैं, NPK में के होता है। पोटेशियम सिंपल वर्ड में अगर पोटेशियम समझे तो ओवरऑल हेल्थ के लिए पोटेशियम इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर कंट्रोल, फंक्शन, फ्रूट क्वालिटी, फ्लेवर, सेल्स लाइफ के लिए, ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, रूट डेवलपमेंट के लिए। अगर इसकी कमी हो जाए तो ओवरऑल प्लांट कमज़ोर हो जाता है इससे। प्लांट का तना ही कमज़ोर हो जाएगा। जब प्लांट का मेन तना ही कमज़ोर हो जाएगा तो प्लांट की लाइफ खराबी जैसा हो जाता है। तो ये हमने फर्टिलाइज़र के बारे में समझा। ये NPK जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स रहते हैं, हालांकि नहीं,
स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिशंस भी ज़रूरत होती है प्लांट को, बट बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं वो यही हैं। इसके अलावा हम प्लांट्स की बात करेंगे। गुआवा के लिए, गुआवा के जैसे कि हमने बताया पीएच मान 5.5 से 7.5 चलता है, इसके लिए सूटेबल रहता है। इसमें काफ़ी अच्छा गुआवा पनपता है और इसके लिए जब अगर आप गुआवा लगाना चाहते हैं प्लांट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का प्लांट लें, ग्राफ्टेड हो, और ग्राफ्टेड भी बहुत ज़्यादा नीचे से ना हो, कम से कम 6 to 8 इंच ऊपर हो ग्राफ्टिंग पॉइंट। अदरवाइज प्लांट का डेवलपमेंट हमेशा रिस्क में ही रहेगा। और अमरूद एक ऐसा प्लांट है जिसको कंटिन्यूस वाटर चाहिए। अगर कंटिन्यूस वाटरिंग नहीं देंगे तो जड़ों में रॉट्स हो जाते हैं और ये अमरूद अगर कंटिन्यूस वाटरिंग नहीं रहेगा तो ये सूख जाएगा। बाकी मेंटेनेंस की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, प्रूनिंग करना है, डेड सेल्स निकालना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। कंटिन्यूस मॉर्निंग में पानी दें, स्प्रे से पानी दे सकते हैं। अमरूद में कोई दिक्कत नहीं। अमरूद और चीकू दोनों में फंगीसाइड्स बहुत कम होते हैं, में इंसेक्ट्स भी कम लगते हैं। और ये ऐसा फ्रूट है जो साल में 2 बार रहता है। कैसा भी ले लें आप, कोई सा भी प्लांट लेंगे साल में 2 बार हो गई। अभी इसमें जैसे देख रहे हैं पर रेनी सीजन के लिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें काफ़ी लग रहा है, छोटा सा प्लांट है, देखेंगे काफ़ी सारे। शायद एक ये नहीं कर पाएगा सारे, बट अभी तो काफ़ी सारे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट है। तो अमरूद लगाना अपने गार्डन में बहुत ईजी है। अगर आप किसी खेत में लगा रहे हैं तो 10 से 15 फीट की गैप रखें, क्योंकि एयर की भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी प्लांट के लिए। तो डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें। अगर रूफ टॉप पे लगाते लगा सकते हैं, बैग उसके हिसाब से होना चाहिए। हम तो छोटे से बैग में लगा रखा है क्योंकि मुझे चेंज करना है, बड़ा होगा तो इसको रीपॉट करना पड़ेगा मुझे। तो अमरूद लगाना सबसे आसान प्लांट्स में से एक है, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट्स, आई विल डायरेक्टली रिवर्ट टू यू, क्योंकि ये मैं जो भी आपको बताया एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है इनके बारे में। थैंक यू।